फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के फिजियोलॉजी के लेक्चर में आज हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स वगैरह हमने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले कहता है कि जो ग्रोथ हार्मोन को हम सोमाटोट्रोपिन या सोमाटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसकी साइट ऑफ सीक्रेशन जो होती है सोमाटोट्रॉफ्स एसोरोफिलिक सेल्स होते हैं जो कि एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई ग्रोथ हार्मोन कहाँ होता है, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ये वैसे प्रोटीन इन नेचर होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है। अब इसकी एक्शन ग्रोथ हार्मोन कहाँ कहाँ है? सबसे पहले प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ये कि अमीनो एसिड्स की एंट्री को इंक्रीज़ करता है सेल्स में, जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन की सेल्स से ज़्यादा करता है राइबोसोम के ज़रिए। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है राइबोसोम पे। और इसके अलावा ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए करता है जो एमआरएनए बनाने के लिए, जो कि बाद में प्रोटीन को एक्सप्लोर करती है, इंक्रीज़ करवाती है। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारे फ्री फैटी एसिड को मोबिलाइज करके एनर्जी सप्लाई कराता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा हमारा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को काज करता है। फैट मेटाबॉलिज्म में ये हमारे जो फ्री फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करता है, फैटी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, ठीक है। फैटी एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करवाता है। इसके अलावा हमारी कीटोसिस जिसमें इंक्रीज एसिडो एसिडिक फार्मेशन जो होता है वो करवाता है। इसके अलावा हमारी जो एक्सेस जो होती है फैटी एसिड की मोबिलेशन भी हमारी करवाता है एडिपोज टिश्यू से। इसकी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में ये सबसे पहले कि ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है उसको डिक्रीज़ करता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के ज़रिए। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन की रिपोजिशन को इंक्रीज़ करता है और ग्लूकोज की जो सेल्स में एंट्री है उसको डिक्रीज़ कराता है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको इंक्रीज़ कराता है ड्यू टू हमारा डिक्रीज अपटेक ऑफ से, मतलब कि सेल इसको अपटेक कम करने की वजह से। कार्टिलेज और बोन पे ये है कि ये भी ये लीवर में एक्ट करेगा, तो ये मीडियंस जो कि स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाएगा, जो कि लीवर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कार्टिलेज और बोन पे एक्ट करके उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देगा। सॉफ्ट टिश्यू में ये कनेक्टिव टिश्यू को डिपोजिशन कराता है, स्किन की थिकनिंग कराता है, विजरा की ग्रोथ कराता है, जैसे लीवर किडनी थाइमस की ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा इंक्रीज करवाता है। इसके अलावा मिल्क की सिक्रेशन को भी इंक्रीज कराता है। ग्रोथ में ये प्रमोट ऑल ओवर, मतलब कि जो टिश्यू की ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। ये है बेसिकली डायरेक्ट मेटाबॉलिक इफेक्ट। ये है कि हमारा जो डिक्रीज अपटेक ऑफ जो ग्लूकोज है फैट में उसको डिक्रीज करता है। इसके अलावा फैट को मोबिलाइज करता है, हार्मोन की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी में बॉडी फैट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। डायरेक्ट एनाबॉलिक इफेक्ट में यह है कि इंक्रीज करता है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड की, और इनडायरेक्ट एनाबॉलिक इफेक्ट में ये ग्रोथ हार्मोन फैक्टर्स के जरिए ये करता है इसका काम। अच्छा, अब सवाल ये कि इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इससे सेल क्यों होते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन के लिए? क्योंकि इंसुलिन और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब भी, मतलब कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिकॉर्ड होती है। और इसके अलावा इंसुलिन जो होता है अमीनो एसिड की एंट्री को इनहांस करता है। इसके बाद है डायबिटोजेनिक इफेक्ट। क्या होता है ऑफ ये ग्रोथ हार्मोन? कहते हैं जब भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, जिसके बाद बीटा सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं हाइपरग्लाइसेमिया या डायरेक्ट इफेक्ट के ज़रिए। उसके बाद जो बीटा सेल्स होंगे वो एक्स्ट्रा इंसुलिन को सीक्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा कि जो बीटा सेल्स ना बर्न आउट हो जाएंगे क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस काज हो जाती है। अच्छा, पिट्यूटरी डायबिटीज़ में ये कि जो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन में जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है या जनरली इंक्रीज़ हो जाए एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम पिट्यूटरी डायबिटीज़ कहते हैं। अब कहते हैं कि पिट्यूटरी डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलिटस में क्या डिफरेंस है? कहते हैं पिट्यूटरी डायबिटीज़ में जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होती है वो मॉडरेटली डिप्रेस हो जाती है, लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस में कोई भी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं होगी। उसके अलावा भी कहता है पिट्यूटरी डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज जो है रिफ्रैक्टिव हो जाता है इंसुलिन के इंजेक्शन से, क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। लेकिन डायबिटीज मेलिटस में ब्लड ग्लूकोज में डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन जो होती है ना वही काज करती है इंसुलिन लेग। साइड इफेक्ट जो होते हैं डायबिटीज मेलिटस के वो एब्सेंट होते हैं। रेगुलेशन में सबसे पहले स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स में एक्यूटली हाइपोग्लाइसेमिया, क्रोनिक हाइपोनेट्रोमेटोनीमिया, डिक्रीज प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड। उसके अलावा स्ट्रेस, ट्रॉमा, इमोशनल एक्सरसाइज से इसकी रेगुलेशन होती है। इसके अलावा स्टारवेशन, क्रोशर डिजीज जिसमें प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाती है,
ग्रोथ हार्मोन THRH, कैटेकोलामाइंस, टेस्टोस्टेरोन और डीप स्लीप ये इसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं। इनहिबिटरी में GHIH, ग्लूकागॉन, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरक्लोसेमिया, एजिंग, ओबेसिटी, ग्रोथ हार्मोन एक्सोजीनियस और सोमाटोमेटियंस, ये सारे इसके इनहिबिटरी इफेक्ट है। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ये कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन जो है पल्सेटाइल होती है, क्योंकि इसमें सीक्रेटिव पल्सेस जो है मच मोर अक्कर होते हैं ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, जो इंक्रीज इन जो ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन है वो फैसिलिटेट होती है प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन एंड्रोजन की सीक्रेशन की इंक्रीज की वजह से। प्यूबर्टी में होता है कि हमारी जो इंक्रीज एंड्रोजन सीक्रेशन है वो एक मेजर ड्राइव होता है ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। मेल में जो हमारा जो इंक्रीज एंड्रोजन होता है वो अराइज हो जाता है टेस्टिस से। फीमेल में ये अराइज होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन रिक्वायर करती है हमारे नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो होता है थायराइड हार्मोन उसकी प्रेजेंस में, और ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन होती है रिड्यूस हो जाती है हाइपोथायराइड इंडिविजुअल्स में। उसके बाद है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। कहते हैं कि अगर आल सीक्रेशन कम हो जाए आल पिट्यूटरी ग्लैंड्स में तो क्या उसको हम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं, जिसमें 2 टाइप्स है। डार्फिज्म, इसमें ये है कि पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म जब चिल्ड्रन में हो जाए, ठीक है, मतलब कि सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड में कम हो जाए, डार्फिज्म हो जाए, जिसमें ये होगा कि इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन हो जाता है, रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, थायराइड डिफिशिएंसी हो जाती है। थायराइड डिफिशिएंसी नहीं होती, नो एडिनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी होती है, नो मेंटल रिटार्डेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल रिटार्डेशन हो जाती है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ FSH एंड LH। 1/3 जो ड्राफ्ट्स होते हैं उसमें EH की डिफिशिएंसी होती है और ये वो सीक्रेट FSH और LH को करते हैं और ये सेक्सुअली रिटार्डेड नहीं होते। काजेज कॉन्जेनिटल होती है या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाए, या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रॉमा हो जाए, या शियान सिंड्रोम, जिसमें ये होगा कि सीवर पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लैंडुलर टिश्यू की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सीक्रेट हार्मोन्स सीक्रेट नहीं होते। ट्रीटमेंट के लिए ये है कि हमारे जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसको इकोलाई के ज़रिए हम सेंथिसाइज कराते हैं DNA RNA DNA टेक्नोलॉजी rDNA टेक्नोलॉजी। उसके बाद लोरन ड्राफ्ट क्या होता है, ये एक हेरिडिटरी इनेबिलिटी होती है जिसमें सोमेटोमेटियन जो होता है वो बनता नहीं है इन रेस्पॉन्स टू GH हार्मोन। सिमन्स डिजीज़ क्या होती है, ये पेन हाइपोन्यूरिज्म जब अडल्ट में होती है तो उसे हम सिमन्स डिजीज़ कहते हैं। इसमें थायराइडिज्म हो जाती है, डिक्रीज FSH और LH सिक्रेशन हो जाती है, सेक्सुअल फंक्शन लॉस्ट हो जाती है, लेथार्जी हो जाती है और वेट गेन हो जाती है। काजेज जो होते हैं कैरेनोफेरेंजियोमास और कोरोफोमो ट्यूमर्स काज होते हैं थ्रोम्बोसिस ऑफ ब्लड वेसल की वजह से होती है। वो थी हमारी पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब है हाइपरपिट्यूटरिज्म, इसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे कि गिगांटिज्म। अब ये जो हमारा डॉर्फिज्म और गिगांटिज्म ये एकदम पोटाइव से इनका डिफरेंस आता रहता है। गिगांटिज्म में हमारी जो सीक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन की बढ़ जाती है एडोलसेंस से पहले ही, और उसकी हाइट बढ़ जाती है 8 से 9 फीट। हाइट इसकी करेक्टरिस्टिक में इसकी हाइट 8-9 फीट तक चली जाती है। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाती है क्योंकि बीटा सेल बर्न आउट हो जाती है और स्टिमुलेशन की वजह से, जिसकी वजह डायबिटीज मेलिटस आ जाती है। काजिर ये इसके एसिडोफिलिक ट्यूमर्स हो जाते हैं एडिटरी ग्लैंड में। इसके अलावा इंक्रीज सोमेटोमेटियन फॉर्मेशन। उसके बाद एक्रोमेगाली। अब एक्रोमेगाली में हमारा ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती है। इसमें ये होता है कि सॉफ्ट टिश्यू इनलार्ज हो जाती है, बोन्स जो होते हैं उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, फोर हेड जो होता है फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है, नोज और लिप्स इंक्रीज हो जाते हैं साइड में, जहाँ प्रोट्रूड हो जाती है फॉरवर्ड, और कोर्स फेशियल फीचर्स आ जाते हैं, फिंगर और हैंड जो होते हैं उनकी साइज़ बढ़ जाती है, फोन की इंक्रीज हो जाती है साइज़ में, काइफोसिस हंच बैक बन जाती है, टंग लिवर और किडनी इनलार्ज हो जाती हैं, अमाउंट ऑफ फैट जो होता है इसमें डिक्रीज हो जाती है, कार्डिक फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं और हमारा एब्नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाती है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ देने करते हैं, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। उस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।